So let's understand Arden's theorem. What it is to convert finite automata into regular expression. So two equations are there in this, r equal to q plus rp and r equal to qp star. How to solve question by Arden's theorem? हमें बेसिक क्या फोकस करना होगा, r इक्वल टू क्यू प्लस आर पी जहाँ इक्वेशन मिलेगा हम उसे r इक्वल टू क्यू पी स्टार से रिप्लेस करेंगे. अब ये क्या है, इसमें r q n r p ये हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं. जैसे एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है तो हमें पहले इसमें जितनी स्टेट्स हैं उनके लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा. अब देखते हैं स्टेट के लिए इक्वेशन कैसे लिखते हैं. इनिशियल स्टेट के लिए इक्वेशन लिखने में नल ऐड होता है, रिमेनिंग स्टेट की इक्वेशन में नल ऐड नहीं होता. उसके बाद किसी भी स्टेट की इक्वेशन लिखने के लिए उस पे आने वाली इनकमिंग एजेस देखेंगे, देन हम लिखेंगे इनपुट डॉट स्टेट. तो Q1 पे इनकमिंग एज आ रही है, A डॉट A देकर Q1 पर आ रहे हैं एंड Q2 से B देकर Q1 पर आ रहे हैं. तो इक्वेशन हो जाएगी Q1 की, Q1 इक्वल टू Q1 डॉट A, ये जो Q1 पे से A देकर आ रहे हैं, एंड Q2 डॉट B प्लस नल. ये फर्स्ट इक्वेशन है. ऐसे हम दोनों स्टेट की इक्वेशन लिख लेंगे. रेगुलर एक्सप्रेशन फाइनल स्टेट की टर्म्स में होता है तो हमें आंसर Q3 की फॉर्म में चाहिए रहेगा. Q2 की इक्वेशन लिखेंगे, Q2 में इनकमिंग एजेस देखेंगे, एक तो B देकर Q2 पर आ रहे हैं तो Q2B, Q3 से A देकर Q2 पर आ रहे हैं तो Q3A, एंड Q1 से भी A देकर आ रहे हैं तो Q1A. Q3 पर इनकमिंग एज एक ही है जो Q2 से आ रही है तो Q3 इक्वल टू Q2 डॉट A. हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई. आंसर हमें Q3 की फॉर्म में चाहिए. आंसर में हमें स्टेट एलिमिनेट करनी होती है, मतलब Q3 इक्वल टू कुछ A B की स्ट्रिंग देखिए, उसमें स्टेट ना देखिए Q2. तो ये कैसे करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करेंगे और आर्डेंस थ्योरम की इक्वेशन के थ्रू करेंगे. तो हमें सब्स्टिट्यूशन ऐसे करना होगा. अब हम देखेंगे यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं कर सकते, Q2 की इक्वेशन में जाएंगे. हम स्टेट को मिनिमाइज करते हैं, स्टेट को आप वेरिएबल समझ लीजिए. तो इसमें अभी वेरिएबल Q2 में Q1 Q2 Q3 है. हम देखते हैं कि कुछ वेरिएबल कम हो जाए, या Q1 Q2 Q3 में से पहले अभी 3 है तो 2 रह जाए, फिर 1 रह जाए, फिर गायब हो जाए. तो Q2 को इक्वेशन में हम लिख लेते हैं Q1A प्लस Q2B, एंड Q3 की जगह हम Q2 डॉट A रख देते हैं तो एक वेरिएबल चला जाएगा, तो Q2 डॉट A रख दिया. इसमें से हमने कुछ कॉमन जो मिल रहा था वो ले लिया, Q2 B एंड A. एक्चुअल में हमें क्या करना रहता है, सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या ध्यान रखना होता है कि इक्वेशन किसी तरह से आर्डेंस थ्योरम की इक्वेशन से मैच हो जाए. मैच होने से हमारे फायदा ये होता है कि हम इस तरह की इक्वेशन अगर किसी तरह बना लें तो हम दूसरी इक्वेशन से इसे रिप्लेस कर सकते हैं इससे. तो हम देखेंगे कि देखिए अब जस्ट इसको समझते हैं. हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, ठीक है. हमें किस, ये r इक्वल टू क्यू प्लस आर पी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो स्टेट है या जो टर्म है, ये यहाँ पे r टर्म है, ये इसकी एक्सप्रेशन में खुद को रिपीट करे. जैसे r की एक्सप्रेशन में r आ रहा है, उसके साथ कोई एक और स्टेट हो प्लस एक एडिशनल स्टेट हो. इस तरह की इक्वेशन हमें फॉर्म करना है. क्यों फॉर्म करना है, जिससे हम इसको रिप्लेस कर पाए इस इक्वेशन से. तो अब आप देखेंगे इसमें Q2 इक्वल टू Q1A प्लस Q2B प्लस A. तो स्टेट जहाँ खुद को रिपीट करे, जैसे R खुद को रिपीट कर रहा है, यहाँ आ रहे यहाँ आ रहे, तो जहाँ रिपीट कर रहा है उसके साथ में जो है वो P है और P पे स्टार आ जाएगा. तो यहाँ Q2 खुद को रिपीट कहाँ कर रहा है, Q2 का इक्वेशन इक्वल टू Q2, साथ में क्या है B प्लस A, तो B प्लस A पे स्टार आ जाएगा. जो अकेला इंडिविजुअल स्टेट है वो ऐसे ही रहेगा. तो इसमें Q2 इक्वल टू Q1A अकेला है तो Q1A एज इट इज B प्लस A स्टार. हमने यहाँ तक कर लिया. Q2 का इक्वेशन इस तरह से आ गया. अभी आप देखिए Q2 की इक्वेशन में Q1 और बचा है. अल्टीमेटली हमें सारी स्टेट हटानी है और हमें आंसर चाहिए फाइनल स्टेट की फॉर्म में. मेन हमें यहाँ से Q2 हटाना है, बट ऐसे नहीं हटेगा. Q2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन के बाद ही हटेगा. अब हम क्या करेंगे, अब इसको, हमारे पास Q2 का एक इक्वेशन आ गया,
हम इसे Q1 में रख देते हैं, जिससे Q1 का इक्वेशन ओनली Q1 की फॉर्म में हो जाएगा, Q2 यहाँ से हट जाएगा। हमें धीरे धीरे स्टेट्स को एलिमिनेट करना है। तो हम Q1 की इक्वेशन में Q1A प्लस Q2 का इक्वेशन अभी हमें यहाँ मिल गया है, ये पुट कर देंगे। देन इसमें से जो टर्म कॉमन मिल रहे हैं, कॉमन मिलने के बाद देखेंगे हम ये भी फिर से आर्डन्स थ्योरम के इक्वेशन से हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो Q1 के साथ जो टर्म है उस पर स्टार आ जाएगा और जो अकेला है वो एज इट इज, तो नल प्लस दिस स्टार, ये Q1 का इक्वेशन आ गया। आप देखेंगे Q1 के इक्वेशन में से अब हमें कोई स्टेट नहीं दिख रहा है, लेकिन आंसर हमें Q1 की फॉर्म में तो नहीं चाहिए, हमें तो Q3 की फॉर्म में चाहिए। Q3 की फॉर्म में ले जाने के लिए अब क्या करें, Q1 जब विदाउट स्टेट आ गया तो Q1 का वैल्यू Q2 की क्वेश्चन में अगर यहाँ पुट कर दे तो Q2 भी विदाउट स्टेट हो जाएगा। तो Q2 में पुट कर दिया जो अभी हमने इक्वेशन निकाला था, तो Q2 विदाउट स्टेट हो गया, ऑल टर्मिनल्स हो गए। और Q2 का इक्वेशन हमें विदाउट स्टेट मिल गया, तो अब Q3 क्या है, Q2 डॉट ए, Q2 यहाँ पुट कर दिया तो हमें सारे टर्मिनल मिल गए, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। क्वेश्चन में था कि हमें प्रूफ करना है कि कंसीडर अ ट्रांजिशन सिस्टम गिवन बाय प्रूव दैट स्ट्रिंग रिकॉग्नाइजर, मीनिंग ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते हैं, तो जब हम फाइनल सॉल्व करते करते जाएंगे तो हमें यही स्ट्रिंग मिल रही है, तो ये प्रूफ हो गया है। तो दिस इज Arden's theorem to convert finite automata or to generate the regular expression which can be accepted by that final automata.